हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक बार फिर से होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों दिल्ली पुलिस का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है 27/11 का वो हो चुका है दोस्तों। और ऐसे में हम आपके लिए लेके आए हैं एनालिसिस, यानी कंक्लूजन इसको हम कहेंगे, एनालिसिस नहीं कहेंगे। जो मोटे तौर पर जो निष्कर्ष यहां से निकल के आता है वो हम आपको यहाँ पे एक आइडिया के तौर पर देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको नहीं दे सकते। एक एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमारे पास लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन पेपर था आज का, उन्होंने क्वेश्चन भेजे भी हैं, लेकिन हमने पूरे इस जांच पड़ताल के बाद ही आपको हम ये एनालिसिस बताते हैं दोस्तों। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, फेक क्वेश्चन भी आपको भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों से बचते हुए बिल्कुल जो एग्जैक्ट रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनके आधार पे हम यहाँ पे आपको कंक्लूजन दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं उनके जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी है, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भी कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस इतना ही करना चाहूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये कंक्लूजन दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पे पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल इजी लेवल इसको कहा जा सकता है। क्योंकि यहां पे आप ये कह सकते हैं कि लगभग 80% जो क्वेश्चन है पूरे पेपर के लगभग इजी ही थे। 20% क्वेश्चनों को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जीके थोड़ा सा यहां पे मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। इसके अलावा मैथ तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, और रीजनिंग तो ना के बराबर आ रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि 25 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन अगर आपको नॉन वर्बल से मिल रहे हैं रीजनिंग में, तो इसका मतलब रीजनिंग तो आ ही नहीं रही है, आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट वाइज यहां पे एनालिसिस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर जैसा कि हमने देखा पहली शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन अब सेकंड शिफ्ट में बढ़कर 10 से 12 हो गए दोस्तों। जी हां दोस्तों, 10 से 12 क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में यहां पे करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिनमें कुछ प्रमुख थे। गन्ने का समर्थन मूल्य जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी हो कितना दिया गया, यानी एक बार फिर से किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। पहली शिफ्ट में एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा था, दूसरी शिफ्ट में गन्ने का समर्थन मूल्य आपसे पूछ लिया गया दोस्तों। तो जो आगे जिनका एग्जाम है, मान लीजिए कल जिनका एग्जाम है 28 तारीख को, एक बार किसान आंदोलन को देख कर जाएं दोस्तों, और पुरस्कार भी देख के जाएं दोस्तों। ठीक है, यहां पे पूछ रखा था प्रवासी रोजगारों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया है, यह पूछा गया था। लेकिन आप राजीव गांधी खेल रत्न जो खेल से संबंधित पुरस्कार उनको देख कर जाएं। एक है गुल बैकिंग अवार्ड किसे दिया गया है, और आत्महत्या की सजा, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आत्महत्या करता है तो उसके लिए सजा का कितना प्रावधान है, कितनी सजा का प्रावधान भारतीय संविधान में है। ठीक है, एक है ग्राहम रीड किस टीम के कोच हैं, आपको पता है कि हॉकी के कोच है ये, तो यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। एक है पीसी मालगुडी पुरस्कार, पीसी मालकुसी ऐसा कुछ है, ये पुरस्कार किसे दिया गया है। और एक क्वेश्चन था यूएनओ के महासचिव कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन रहे हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा अच्छे करके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, हमने आपको वीडियो बनाकर दे रखी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं। आप जाके इस वीडियो को देख के आइए, ये टॉपिक अपनी कॉपी में नोट कीजिए और ये श्योर करके जाइए कि ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 12 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन पुरस्कार से आए हैं, तो पुरस्कारों को ध्यान से देखकर जाएं दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर के यहां पे 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस में वही सुबह वाला ही पैटर्न थोड़ा सा नजर आता है। यहां पे हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन, यहां पे अगर थोड़े से क्वेश्चनों पर नजर डालें तो यहां पे डीएनए की खोज किसने की थी, सिक्किम का नृत्य, हरियाणा का नृत्य पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है अगले शिफ्टों में असम का नृत्य पूछ ले, कथकली, कुचिपुड़ी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महापद्मानंद किस वंश से संबंधित थे, नंद वंश के संस्थापक थे, तो यहां से क्वेश्चन बन रहा है। नंद वंश का मतलब कौन सा है, जो आपका प्राचीन भारत है। ठीक है, प्राचीन भारत से आपसे क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन दोस्तों। समुद्रगुप्त से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पाणिनि से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन महापद्मानंद से हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन अकेले प्राचीन भारत से पूछे गए यहां पे दोस्तों। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न आधुनिक भारत से पूछे गए हैं।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे पूछा गया पहली किसान रेल के बारे में, यहां पे पूछा गया था शहद उत्पादन को क्या कहा जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालेंगे तभी तो शहद आएगा, तो शहद इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये इकोनॉमिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन यहां पे बने हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, उद्योग आते हैं, इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चन है। तो यहां पे हम कह सकते हैं हिस्ट्री से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं, ज्योग्राफी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में ज्यादातर मानसून के ऊपर पूछा गया है, बारिश के ऊपर पूछा गया है, एक डैम भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान, इनको आप देख के जाएं। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बच्चे तो 4-5 बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा बता रहे होंगे, तो भाई 4 या 4 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं पॉलिटी से। और पॉलिटी में भी ज्यादा गहराई से नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे संसद से लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उनके बारे में यहां पे पूछा गया है। और इसी प्रकार साइंस से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सुबह पूछा गया था, और ज्यादा यहां पे वेटेज था वो बायोलॉजी से था। तो यहां पे जो गुड अटेम्प्ट है वो 27 से 32 क्वेश्चन का माना जा सकता है। बात करें कंप्यूटर की दोस्तों, तो कंप्यूटर में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, जो सुबह पूछा गया था वही यहां पे है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे ही दिल्ली पुलिस ने यानी कि एसएससी ने इस बार ज्यादा फोकस रखा है। इन्हीं 2 टॉपिक से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो आगे भी अगर आपका एग्जाम है तो आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को देखकर जाएं, हो सकता है वेटेज कम हो जाए इन टॉपिक का, कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों। जैसे आज की शिफ्ट में तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अगली शिफ्टों में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से कम पूछा जाए, लेकिन डेफिनेटली पूछा जाएगा इन 2 टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फंडामेंटल जो कंप्यूटर के जो है ना पार्ट्स, उनसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एचटीटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो फुल फॉर्म तो यहाँ पे हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 तो पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। तो जो बेसिक फुल फॉर्म है वो देख के चले जाएं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ईमेल को देख ले, इंटरनेट को देख ले, ठीक है, स्टोरेज मेमोरी को देख ले, ठीक है, यूनिट्स को देख लें। इस प्रकार से आप इनको देखकर जा सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आकृति गिनने का नहीं आया है, काउंटिंग फिगर का कोई भी शिफ्ट, अभी तक 2 शिफ्ट हुई है उनमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आकृति को पूरी करना, छुपी हुई आकृति निकालना, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, इसके अलावा मिरर की जो श्रृंखला है, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग में वहां से क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रखा है एनालॉजी में कि 4 आकृतियां, इनमें से कौन सी आकृति विषम है। इसके अलावा दोस्तों डाइस से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता लगा कि ओपन डाइस से है कि साधारण जो डाइस है जिसे नंबर निकालना है वो आया है, या ओपन को क्लोज या क्लोज को ओपन करने के लिए पूछा है, लेकिन डाइस से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन। तो जितने भी विद्यार्थी आगे एग्जाम देने वाले हैं कल परसों तक, वो एक बार नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर जाए अपने अच्छे से। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में आपको रुकना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि थोड़ी अलग से अगर सीरीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बोला ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि हार्ड इसलिए लगती है हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो सीरीज है वो आपको हार्ड लगेगी। इसलिए प्रैक्टिस कर दो एक बार, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करके चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका लॉजिक यहां पे लग जाएंगे दोस्तों। नहीं करके जाओगे तो सीरीज कहोगे हार्ड है। इसके अलावा एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, प्लस को माइनस लिखा गया है, माइनस को ये लिखा गया है, और एक आया था लेटर्स को इंटरचेंज, किन 2 शब्दों को चेंज, लेटर्स को, संख्याओं को चेंज करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये जो टॉपिक हैं जिन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका सिलोग्राम से भी यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग में, तो बहुत ही आसान रीजनिंग आई है। 25 में से 25 क्वेश्चन हर बच्चा लेके आ रहा होगा जो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे बैठा है। बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से था, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर था। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन दोनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा गया है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक लेवल के, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन है, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम और टाइम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन, यानी टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैथ की रिव्यू की बात करें बच्चों से हमने जो लिया है,
तो वो कह रहे कि 15 में से 15 लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 14 तो मान ही सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है पूरे पेपर में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हार्ड पूछा गया होगा। ठीक है, तो 15 में से 15 और रीजनिंग में 25 में 25, यानी यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 40 में से 40 नंबर मैथ और रीजनिंग में लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पे बात करें जीके की, जो 50 नंबर की जीके है विद करंट अफेयर, इसमें आप 30 से 32 का स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 40 यहां से 40 मत लीजिए, आप 38 ले लीजिए। ठीक है, और 32 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में ठीक हो रहे हैं, और अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन भी कंप्यूटर में ठीक करके आ रहे हैं, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 70 और 77, यानी यही जो हमने यहां पे लिखा है, जो रिव्यू में प्राप्त हुआ है वो यही है कि 72 से 77 का जो अटेम्प्ट है वो एक एवरेज अटेम्प्ट है दोस्तों। जो गुड अटेम्प्ट आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है 80 से 83 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर आप 80 से 83 का अटेम्प्ट करके आ रहे, कई बच्चे है ना डर जाते हैं कि सर मेरे तो 17 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने अगर 77 से 83 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं तो ये सेफ माना जा सकता है, बशर्ते आपने गलत ना किए हों। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी चीज है, गलत नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सर अटेम्प्ट भी मैंने तो 77 किए, 20 मैंने गलत कर दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। बात आगे समझ में। इसलिए पेपर को जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पेपर को ध्यान से कीजिए, जो क्वेश्चन आपको श्योर रूप से आता है वही अटेम्प्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन आसान लगता है लेकिन मुझे आता नहीं है, तो उस क्वेश्चन को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो गलत होगा, फिर आपका नंबर भी कट जाएगा। इसलिए अगर आप 75 ही क्वेश्चन करके आइए, अगर 75 की 75 आपके सही होते हैं तो फिर उससे बड़ा तो कोई चीज नहीं है। आप 85 86 अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 आप गलत कर रहे हो, तो भाई 75 तो आपके सही हुए, 10 के नेगेटिव काटना, आप 72 पॉइंट कुछ पर आ जाएंगे फिर। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आपको बिल्कुल श्योर रूप से आता है वही कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें 75 का स्कोर नहीं कर पाते विदाउट नेगेटिव मार्किंग। कर सकता है आराम से, अगर बच्चा ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, और आखिरी के दिन में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब पिछले 5-7 दिन में भी आप लगातार पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो भी आप आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे अगर कहा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था, ये भी 20%, मतलब कि अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जीके में से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो आपने अगर पेपर दिया है तो आप भी अपने फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।